राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अनीश्वरं पुरुषो भवा भवे, चित्रप्रोता दारो मेवं यो सह धात्रातो दुष्टस्य वशो कृतोऽयं, तस्माद् त्वं सर्वने धृतोऽहम्। धृतराष्ट्र के प्रति विदुर जी का नीति युक्त उपदेश। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यह पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति और नाश में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा ने धागे से बंधी हुई कठपुतली की भांति इसे प्रारब्ध के अधीन कर रखा है। इसलिए तुम कहते चलो, मैं सुनने के लिए धैर्य धारण किए बैठा हूँ। विदुर जी बोले, भारत, समय के विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोले तो उनका अपमान ही होगा और उनकी बुद्धि की भी अवज्ञा होगी। प्रिय भवती दानन प्रियवादन चापर। संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलने से प्रिय होता है और तीसरा मंत्र तथा औषध के बल से प्रिय होता है। किंतु जो वास्तव में प्रिय है वह तो सदा प्रिय ही है। जिससे द्वेष हो जाता है वह न साधु, न विद्वान और न बुद्धिमान ही जान पड़ता है। प्रिय व्यक्ति मित्र आदि के तो भी सभी कर्म शुभ ही प्रतीत होते हैं और शत्रु के सभी कार्य पापमय। राजन, दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने कहा था कि केवल इसी एक पुत्र को आप त्याग दो। इसके त्याग से स्वपुत्रों की वृद्धि होगी और इसका त्याग न करने से स्वपुत्रों का नाश होगा। जो वृद्धि भविष्य में नाश का कारण बने, उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और उस क्षय का भी बहुत आदर करना चाहिए जो आगे चलकर अभ्युदय का कारण हो। न सक्षयो महाराज यम क्षयो बुद्धि वृद्धि मावहति, क्षयं सहित्वा मंतव्यम यम लब्ध्वा बहु नाशतम्। महाराज, वास्तव में जो क्षय बुद्धि में वृद्धि का कारण होता है वह क्षय नहीं है, किंतु उस लाभ को भी क्षय ही मानना चाहिए। जिसे पाने से बहुत से लाभों का नाश हो जाए। कुछ लोग गुण से समृद्धि होते हैं और कुछ लोग धन से। जो धन से धनी होते हुए भी गुणों से हीन है, उन्हें सर्वथा त्याग दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम जो कह रहे हो परिणाम में हितकर है। बुद्धिमान लोग इसका अनुमोदन करते हैं। यह भी ठीक है कि जिस ओर धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है। तो भी मैं अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। विदुर जी बोले, राजन, जो अधिक गुणों से संपन्न और विनयी है और प्राणियों का तनिक भी संहार होते देख उसकी कभी अपेक्षा नहीं कर सकता। जो दूसरों की निंदा में ही लगे रहते हैं, दूसरों को दुख देने और आपस में फूट डालने के लिए सदा उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं, जिनका दर्शन दोष से भरा अशुभ है,
और जिसके साथ रहने में भी बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे लोगों से धन लेने में महान दोष है और उन्हें देने में बहुत बड़ा भय है। दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव है, जो कामी, निर्लज, शठ और प्रसिद्ध पापी है, वे साथ रखने के अयोग्य, निंदित माने गए हैं। उपयुक्त दोषों को अतिरिक्त और भी जो महान दोष है, उनसे युक्त मनुष्य का त्याग कर देना चाहिए। सौहार्द भाव निर्बुद्ध हो जाने पर नीच पुरुषों का प्रेम नष्ट हो जाता है। उस सौहार्द से होने वाले फल को सिद्धि और सुख का भी नाश हो जाता है। फिर वह नीच पुरुष निंदा करने के लिए यत्न करता है। थोड़ा भी अपराध हो जाने पर मोह बस विनाश के लिए उद्योग आरंभ कर देता है। उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। वैसे नीच, क्रूर तथा अजितेंद्रिय पुरुषों से होने वाले संग पर अपनी बुद्धि से पुनः विचार करके विद्वान पुरुष उसे दूर से ही त्याग दे। जो अपने कुटुंबी, दरिद्र, दीन तथा रोगी पर अनुग्रह करता है, वह पुत्र और पशुओं से वृद्धि को प्राप्त होता है और अनंत कल्याण का अनुभव करता है। राजेंद्र, जो लोग अपने भले की इच्छा करते हैं, उन्हें अपने जाति भाइयों को उन्नतिशील बनाना चाहिए। इसलिए आप भली भांति अपने कुल की वृद्धि करें। राजन, जो अपने कुटुंबी जनों का सत्कार करता है, वह कल्याण का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ, अपने कुटुंब के लोग गुणहीन हो तो भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर जो आपके कृपाभिलाषी एवं गुणवान हैं, उनकी तो बात ही क्या है। राजन, आप समर्थ है, वीर पांडवों पर कृपा कीजिए और उनकी जीविका के लिए कुछ गांव दे दीजिए। नरेश्वर, ऐसा करने से आपको इस संसार में यश प्राप्त होगा। तात आप वृद्ध है, इसलिए आपको अपने पुत्रों पर शासन करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, मुझे भी आपके हित की ही बात करनी चाहिए। आप मुझे अपना हितैषी समझे। तात, शुभ चाहने को वाले को अपने जाति भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ मिलकर सुख का उपभोग करना चाहिए। जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही कर्तव्य है। उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इस जगत में जाति भाई ही तारते और जाति भाई ही डुबोते हैं। उनमें जो सदाचारी है वह तो तारते हैं और दुराचारी डुबा देते हैं। राजेंद्र, आप पांडवों के प्रति सद्व्यवहार करें। मानद, उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष हो जाए। विषैले बाण हाथ में लिए हुए व्याध के पास पहुंचकर जैसे मृग को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय बंधु अपने धनी बंधुओं के पास पहुंचकर दुख पाता है, उसके पाप का भागी वह धनी होता है। नरसेठ, आप पांडवों को अथवा अपने पुत्रों को मारे गए सुनकर पीछे संताप करेंगे, अतः इस बात का पहले ही विचार कर लीजिए। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, अतएव जिस कर्म के करने से अंत में खटिया पर बैठकर पछताना पड़े, उसको पहले ही नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य के सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो नीति का उल्लंघन नहीं करता। अतः जो बीत गया सो बीत गया, शेष कर्तव्य का विचार आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों पर ही निर्भर है। नरेश्वर, दुर्योधन ने पहले यदि पांडवों के प्रति यह अपराध किया है तो आप इस कुल में बड़े बूढ़े हैं, आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिए। नरसेठ, यदि आप उनको राजपद स्थापित कर देंगे तो संसार में आपका कलंक घुल जाएगा और आप बुद्धिमान पुरुषों के माननीय हो जाएंगे। जो धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर विचार करके उन्हें कार्य रूप से परिणित करता है, वह चिरकाल तक यश का भागी बना रहता है। अत्यंत कुशल विधानों के द्वारा भी उपदेश किया
वह ज्ञान व्यर्थ ही है यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान न हुआ। जो विधान पाप रूप फल देने वाले कर्मों का आरंभ नहीं करता वह बढ़ता है, किंतु जो पूर्व में किए हुए पापों का विचार न करके उन्हीं का अनुसरण करता है वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य अगाध कीचड़ से भरे हुए घोर नरक में गिराया जाता है। बुद्धिमान पुरुष मंत्र भेद के इन 6 द्वारों को जाने और धन को रक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रखे। मादक वस्तुओं का सेवन, निद्रा, आवश्यक बातों की जानकारी न रखना, अपने नेत्र सुख आदि का विकार, दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास और कार्यों में अकुशल, दूध पर भी भरोसा रखना। राजन, जो इन द्वारों को जानकर सदा बंद किए रहता है वह अर्थ, धर्म और काम के सेवन में लगा रहकर शत्रुओं को बस में कर लेता है। बृहस्पति जी के समान मनुष्य भी शास्त्र ज्ञान अथवा वृद्धों की सेवा किए बिना धर्म और अर्थ का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। समुद्र में गिरी हुई वस्तु विनाश को प्राप्त हो जाती है। जो सुनता नहीं उससे कही हुई बात भी विनष्ट हो जाती है। अजितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान और राख में किया हुआ हवन भी नष्ट ही है। बुद्धिमान पुरुष बुद्धि से जांच कर अपने अनुभव से बारंबार उनकी योग्यता का निश्चय करे, फिर दूसरों से सुनकर और स्वयं देखकर भली भांति विचार करके विद्वानों के साथ मित्रता करे। अकीर्ति विनयो हंति हरन्त्यंथ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हत लक्षणम। विनय भाव अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करता है और सदाचार कुल क्षण का अंत करता है। राजन, नाना प्रकार के परिच्छद, माता, घर, सेवा, शुश्रूषा और भोजन तथा वस्त्र के द्वारा कुल की परीक्षा करे। देहाभिमान से रहित पुरुष के पास भी यदि न्याय युक्त पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता, फिर कामासक्त मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। जो विद्वानों की सेवा में रहने वाला, वेद धार्मिक, देखने में सुंदर, मित्रों से युक्त तथा मधुर भाषी हो, ऐसे सुहृद की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। अधम कुल में उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल में, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, धर्म की अपेक्षा रखता, कोमल स्वभाव वाला तथा सलज्ज है, वह सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर। जिन 2 मनुष्यों का चित्त से चित्त, गुप्त रहस्य से गुप्त रहस्य और बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। मेधावी पुरुष को चाहिए कि तृण से ढके हुए कुएं के भांति दुर्बुद्धि एवं विचार शक्ति से हीन पुरुष का परित्याग कर दे, क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है। विद्वान पुरुष को उचित है कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, सहायक और धर्महीन पुरुषों के साथ मित्रता न करे। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, ढूंढ, अनुराग रखने वाला, जितेंद्रिय, मर्यादा के भीतर रहने वाला और मैत्री का त्याग न करने वाला है। इंद्रियों को सर्वथा रोक रखना तो मृत्यु से भी बढ़कर कठिन है और उन्हें बिल्कुल खुली छोड़ देना देवताओं का भी नाश कर देता है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का भाव, गुणों में दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रों का अपमान न करना, ये सब गुण आयु को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो नष्ट हुए धन को स्थिर बुद्धि कार से ले अच्छी नीति से पुनः लौटा लाने की इच्छा करता है, वह वीर पुरुषों का साचन करता है। जो आने वाले दुख को रोकने का उपाय जानता है, वर्तमान काले कर्तव्य के पालन में ढूंढ नीचे रखने वाला है और अतीत काल में जो कर्तव्य शेष रह गया है उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी अनर्थ से हीन नहीं होता।
मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए सदा कल्याणकारी कार्यों को ही करें। मांगलिक पदार्थों का स्पर्श, चित्त वृत्तियों का निरोध, शास्त्र का अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्पुरुषों का बारंबार दर्शन, ये सब कल्याणकारी है। उद्योग में लगे रहना, उससे विरक्त न होना धन लाभ और कल्याण का मूल है। इसलिए उद्योग न छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है और अंत सुख का उपभोग करता है। तात समर्थ पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के समान हितकारक और अत्यंत श्री संपन्न बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है। जो शक्तिहीन है वह तो सब पर क्षमा करे ही, जो शक्तिमान है वह भी धर्म के लिए क्षमा करे, तथा जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनों समान है उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। जिस सुख का सेवन करते रहने पर भी मनुष्य धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता उसका यथेष्ट सेवन करे, किंतु मूढ़ व्रत, निद्रा, प्रमादी का सेवन न करे। जो दुख से पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेंद्रिय और उत्साह रहित है उनके यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दुष्ट बुद्धि वाले लोग सरलता से युक्त और सरलता के ही कारण लज्जाशील मनुष्य को अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अतीव शूरवीर, अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाले और बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं जाती। लक्ष्मी न तो अत्यंत गुणवानों के पास रहती है और न बहुत निर्गुणों के पास। यह न तो बहुत से गुणों को चाहती है और न गुणाहीनता के प्रति ही अनुराग रखती है। उन्मत्त गौ की भांति अंधी लक्ष्मी कही गई है ही ठहरती है। वेदों का फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्र अध्ययन का फल है सुशीलता और सदाचार, स्त्री का फल है रति, सुख और पुत्र की प्राप्ति, तथा धन का फल है दान और उपभोग। जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से पारलौकिक कर्म करता है वह मरने के पश्चात उसके फल को नहीं पाता, क्योंकि उसका धन बुरे रास्ते से आया होता है। घोर जंगल में, दुर्गम मार्ग में, कठिन आपत्ति के समय, घबराहट में और प्रहार के लिए शस्त्र उठे रहने पर भी सत्व संपन्न अर्थात आत्म बल से युक्त पुरुष को भय नहीं होता। उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और सोच विचार कर कार्य आरंभ करना, इन्हें उन्नति का मूल मंत्र समझिए। तपस्वियों का बल है तप, वेदवेताओं का बल है वेद, पापियों का बल है हिंसा और गुणों का बल है क्षमा। जल, मूल, फल, दूध, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन और औषध, ये 8 व्रत के नाशक नहीं होते। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति भी न करे। थोड़े में धर्म का यही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामना से प्रवृत्ति होती है वह तो अधर्म है। अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को सद्व्यवहार से बस में करें, कृपण को दान से जीते और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करें। स्त्री लंपट, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुष तत्व के अभिमानी, चोर, कृतधन और नास्तिक का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो नित्य गुरुजनों को प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगा रहता है उसकी कीर्ति, आयु, ऐश और बल ये चारों बढ़ते रहते हैं। जो धन अत्यंत कलेश उठाने से, धर्म का उल्लंघन करने से अथवा शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त होता हो उसमें आप मन न लगाएं। विद्याहीन पुरुष
संतानों उत्पत्ति रहित स्त्री प्रसंग, आहार न पाने वाली प्रजा और बिना राजा के राष्ट्र के लिए शोक करना चाहिए। अधिक राह चलना, देहधारियों के लिए दुख रूप बुढ़ापा है। बराबर पानी गिरना पर्वतों का बुढ़ापा है। संभोग से वंचित रहने का दुख स्त्रियों के लिए बुढ़ापा है। और वचन रूपी बाणों का आघात मन के लिए बुढ़ापा है। अभ्यास न करना वेदों का मल है। ब्राह्मणोचित नियमों का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। ब्राहिक देश बलक बुखारा पृथ्वी का मल है तथा झूठ बोलना पुरुष का मल है। कीड़ा एवं हास परिहास की उत्सुकता पतिव्रता स्त्री का मल है। और पति के बिना परदेश में रहना स्त्री मात्र का मल है। सोने का मल है चांदी, और चांदी का मल है रांगा, और रांगे का मल है शीशा, और शीशे का मल भी है मैलापन। अधिक सोकर नींद को जीतने का प्रयास न करें। कामोपभोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें। लकड़ी डालकर आग को जीतने की आशा न रखें। और अधिक पीकर मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास न करें। जिसका मित्र धन दान के द्वारा बस में आ चुका है, शत्रु युद्ध में जीत लिए गए हैं, और स्त्रियां खान पान के द्वारा वशीभूत हो चुकी है, उसका जीवन सफल है अर्थात सुखमय है। जिनके पास 1000 रुपये है वो भी जीवित है, जिसके पास 100 रुपये है वो भी जीवित है। महाराज धृतराष्ट्र, आप अधिक का लोभ छोड़ दीजिए, इससे भी किसी तरह जीवन नहीं रहेगा, यह बात नहीं है। इस पृथ्वी पर जो भी धान जौ सोना पशु और स्त्रियां हैं, वह सब के सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है, अर्थात उनसे किसी की भी तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसा विचार करने वाला मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। राजन् भूयो ब्रवीमि त्वां पुत्रेषु समाचार समता यदि ते राजन् सुवेषु पांडु सुतेषु वहा। राजन, मैं फिर कहता हूँ, यदि आपका अपने पुत्रों और पांडवों में समान भाव है तो उन सभी पुत्रों के साथ एक सा बर्ताव कीजिए। विदुर जी कहते हैं, राजन, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित हो, अपनी शक्ति के अनुसार न्यायपूर्वक अर्थ साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुषों को शीघ्र ही श्रेष्ठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वह सदा सुखी रहता है। जो अधर्म से उपार्जित महान धनराशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, वो जैसे सांप अपनी पुरानी केचुर को छोड़ता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुखपूर्वक शयन करता है। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास तक चुगली करना, गुरुजन पर भी झूठा दोषारोपण करने का आग्रह करना, ये 3 कार्य ब्रह्म हत्या के समान है। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। निंदा करना लक्ष्मी का वध है तथा सेवा का भाव उतावलापना है। आत्म प्रशंसा, ये 3 विद्या के शत्रु है। आलस्य, मद और मोह, चंचलता, गोष्ठी, उदंता, अभिमान और स्वार्थ त्याग का भाव, ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले? विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख की चाह हो
तो विद्या को छोड़े और विद्या चाहे तो सुख का त्याग करे। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से उल्टा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं होती। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। परंतु राजन, ब्राह्मण यदि अकेला ही क्रोध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। बोलो राधे राधे। बकरियां कांसे का पात्र, चांदी मधु, धनुष पक्षी, वेद वेता ब्राह्मण, बूढ़ा कुटुंबी और विपत्तिग्रस्त कुलीन पुरुष, ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहे। भारत, मनु जी ने कहा है कि देवता ब्राह्मण तथा अतिथियों की पूजा के लिए बकरी, बैल, चंदन, बिना, दर्पण, मधु, घी, जल, तांबे के बर्तन, शंख, सालग्राम और गोरोचन, ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए। तात, अब मैं तुम्हें यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पूज्यजनक बात बता रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है किंतु सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है पर इसका कारण अनित्य है। आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थिर होइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। धन धनादि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यहाँ छोड़कर यमराज के बस में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल छिड़ाएं, करुण भरी स्वर में विलाप करते हैं, फिर साधारण काठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं, यह आग जलाती है। यह मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। तात, बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सुहृद और पुत्र चिता में छोड़कर लौट आते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे की तरफ सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है। वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। या राजन, आप इसको जान लीजिए, जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप सब ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्य लोक में आपको महान यश प्राप्त होगा और यह लोक तथा परलोक में आपके लिए भय नहीं रहेगा। भारत, यह जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ है। असत्य स्वरूप परमात्मा से इसका उद्गम हुआ है। धैर्य ही इसके किनारे है, दया इसकी लहरें है। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम क्रोधादि रूप ग्राह से भरी 5 इंद्रियों के जल से पुण्य इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधु को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। शीशन और उदर की धैर्य से रक्षा करे अथवा कामवेग और मुख भूख की ज्वाला को धैर्य पूर्वक सहे। इसी प्रकार हाथ पैर की नेत्रों से नेत्र और कानों की मन से तथा मन और वाणी को सत्कर्मों से रक्षा करे।
जो प्रतिदिन जल से स्नान, संध्या, तर्पण यादि करता है, नित्य एगो पवित्र धारण किए रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता है और गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के योगों द्वारा यजन करे। महाराज, आपसे यह मैंने चारों वर्णों के धर्म बताए, इसे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से गिर रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।